ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और खबर अब जयपुर से, जहां हिट एंड रन केस में एक्शन हुआ है। पुलिस ने कार चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कार ने कई लोगों को रौंदा था, जिसमें 3 की मौत भी बताई जा रही है। जयपुर में एक बेकाबू कार ने कई लोगों को बुरी तरह कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के वक्त कार चालक शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था और पुलिस ने आरोपी को इस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया है और उसकी गाड़ी को सीज कर दिया गया। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार करने के साथ उससे पूछताछ की शुरुआत कर दी है। हालांकि जिस तरह ये बेकाबू कार तेज रफ्तार में अचानक दौड़ती हुई सड़कों पर जिस तरह नजर आई, ऐसे में इस कार ने कई लोगों को रौंद दिया और रौंदने के बाद भी ये कार रुकने को तैयार नजर नहीं आई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के ये जानकारी सामने आई है कि जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल कार चालक पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही उस कार चालक से पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कार चालक उस दौरान नशे की हालत में था और नशे में धुत होने के कारण यह हादसा हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग अभी भी घायल हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। कार ने किस तरह लोगों को रौंदा था, ये उस दौरान की तस्वीर भी, एक्सीडेंट के वक्त की ये तस्वीर है। दूसरी तस्वीर, लोगों का प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिला और फिर भी देखिए प्रदर्शन के बीच से भी ये कार आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। और तीसरी तस्वीर उस कार चालक की है। दरअसल इस कार चालक के कुछ राजनीतिक संबंध भी बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण यह अपने आप में ही इस वक्त अब हम कह सकते हैं कि पूरी कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस मामले से बचा जाए, लेकिन इस वक्त इसकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्त में इस वक्त ये शख्स ले लिया गया है और इससे पूछताछ जारी है। तो जिस दौरान कार चला रहा था ये शख्स, ये बताया गया कि उस दौरान ये नशे की हालत में धुत था जब यह हादसा हुआ। तो शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले कांग्रेस नेता उस्मान खान को नारगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक आरोपी ने कई गाड़ियों और लोगों को टक्कर मारी। हमारे सहयोगी दीपक चावला ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की, साथ ही एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह से भी जानकारी ली है। नारगढ़ में जो हिट एंड रन हुआ है, आरोपी उस्मान जिस तरह से काल बनकर आया है, उसमें अवधेश पारिक की मौत हो गई है। बड़ी विडंबना और दुख की बात यह है कि उनके पिताजी हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे में अभी तक उनको घर पर बात नहीं बताई है क्योंकि उनके पिता को बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए हम भी जो है उनका घर या उनकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो क्या घटनाक्रम हुआ था। सबसे पहले ये प्रत्यक्षी है, इन्होंने अवधेश पारिक को देखा, उनको उठाया, क्या हुआ था मुझे बताएं। सर 9:30 बजे की बात है। मैं खाना खा के ऊपर छत पे गया था। छत पे जाके देखा मैंने कि बहुत तेज 2 ही मिनट की बात हुई थी, छत पे 120 मेरे मुताबिक 120 से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी आई थी। वो सब्जी के ठेले पे खड़े थे, दवाई लेकर के परचेजिंग करके आए थे। दवाई थी वो खुद के पेरेंट्स की ले रहे हैं, किसके लिए। जब मैंने देखा वहाँ पे उनकी दवाइयाँ बिखरी हुई थी, सब्जी थी उनके हाथ में। ठेले को उन्होंने बछेड़ देते हुए वो आगे निकल गया। ऐसे चीख पुकार मच रही जैसे कोई बहुत भयंकर धमाका, जैसे वो चीख पुकार मचती वैसे चीख पुकार मची। भाग तो आया। मैंने उनको वेरीफाई कर लिया था, 80% तो वेरीफाई कर लिया था क्योंकि हम उनसे जानते हैं उनको। मैं वेरीफाई कर लिया था, लेकिन मैंने कंफर्म श्योर नहीं था। उनको उठाया, उठाने में भी कम से कम पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट की देरी कर दी। यहाँ 100 मीटर भी दूरी नहीं है, 10 मिनट से ज्यादा समय लगाया। उसमें भी पुलिस वाले हाथ लगाने से पीछे हट रहे थे। मैंने, पिताजी ने और 2 भाइयों ने, पड़ोसियों ने मिलकर के उनको जीप के पीछे वाले बोर्ड में उनको रखा। उसके बाद पुलिस उनको ले गई। मतलब एम्बुलेंस आने में 20 मिनट लग गई। पुलिस प्रशासन भी हमारे को पीछे कर दिया। आप सबसे पहले कहाँ लेके गए उनको? सबसे पहले यहाँ गणगौरी लेके गए थे। गणगौरी से उनको वहाँ ट्रांसफर कर दिया, SMS ट्रॉमा ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमको वापस आना पड़ा। SMS ये गणगौरी तक गए थे हम। और फिर आरोपी को आपने यही पकड़ा, आगे जाके पकड़ा? आरोपियों को आगे जाकर के हमारे भाइयों ने आगे जाकर के नारी के ये धूल कोट है ना, वहाँ पे पकड़ा है।
तो बिल्कुल ये प्रत्यक्षी है और बहुत दुख की बात है कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है। अवधेश पारिक उनमें से एक है और बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि उनके पिताजी हार्ट पेशेंट है। तो ऐसे में अभी तक जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं घर परिजन जो है घर तक बात नहीं पहुँचे। स्थानीय लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कोऑपरेट कर रहे हैं कि उनके घर तक बात नहीं पहुँचे, वरना उनके पिताजी को और ज़्यादा दुख होगा क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। बहरहाल इस पूरे मामले में लोगों ने जो है रास्ता जाम कर लिया है। 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सहयोगी सुनील शर्मा के साथ दीपक, हमारे साथ बजरंग सिंह जी। ये सर किस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था और क्या कुछ घटनाक्रम रहा? कल शाम की बात है, शाम 9-10 बजे के आसपास की। तो एक व्यक्ति था जिसके पास एक एसयूवी कार थी, जिसके अंदर उससे एक एक्सीडेंट होता है पहले और उसके बाद वो तेज गति से गाड़ी दौड़ाता है, जिसके अंदर 8-10 लोग घायल होते हैं, जिनके अंदर 3 जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु होती है। एक ममता कंवर है जो कि सोडाला इलाके रहने वाली है। दूसरे वीरेंद्र सिंह है जिनकी सुबह ही मृत्यु हुई है, वो महेश नगर इलाके के रहने वाले हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं दिनेश पारिक, वो नाहरगढ़ थाना इलाके के रहने वाले हैं। और ये सारे वो लोग थे जो मार्केट के अंदर किसी काम से आया होगा, कोई घूम रहा होगा इस तरह का। तो और जो आरोपी है उस्मान, उसको हमने गिरफ्तार किया है। दूसरा जो उसकी कार थी उसको भी हमने डिटेन कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस की कानूनी कार्रवाई वो चल रही है। कुछ शराब की जांच करी, कितनी शराब पाई गई? शराब की जो जांच हमने हॉस्पिटल से भी कराई है और हमारे जो थानों के अंदर जो यंत्र होते हैं उससे भी कराई है। तो जांच के अंदर उसके अंदर एल्कोहल पाई गई है। बाकी जो रिपोर्ट आएगी मेडिकल वाली उससे वो उसका एग्जैक्ट बाद में जो आएगा उससे बताएंगे। सर आपने भी इंट्रोगेशन किया आरोपी, मतलब उस समय बताने की स्थिति में था क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रंक था वो? नहीं, क्योंकि यहाँ से उसी समय उसको शिफ्ट कर दिया था, लेकिन थाने वालों ने बताया तो बातचीत तो कर रहा था और चूँकि पब्लिक ने उसको पकड़ भी लिया था तो उस समय भी जो उसके साथ कुछ जो घटना रही होगी हुई है। तो बाकी तो बता तो रहा था। क्या मेंटेलिटी रही कि वो एमआई रोड से यहाँ करीब 2-3-4 किलोमीटर का दायरा है, लगातार सबको टक्कर मार? एमआई रोड के लिए तो मना कर रहा है, उन्हें कोई एमआई रोड से हमारे पास अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि इस नाहरगढ़ वाले इलाके के अंदर ही है। कोई आएगा तो पता लगेगा और वो खुद भी इस चीज़ के लिए मना कर रहा है। हो सकता है कोई आ जाए फिर पता लगे। तो आरोपी का बैकग्राउंड से पता किया, क्या बैकग्राउंड है? आरोपी विक्काई के अंदर उसकी फैक्ट्री है जिसके अंदर ये मेडिकल जो पलंग वगैरह और इस तरह के इक्विपमेंट तैयार करते हैं। और ये 3 भाई हैं और ये जो कार भी है वो इनकी कंपनी के नाम से। कोई आपराधिक रिकॉर्ड आरोपी का? अभी तक तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं। अब सर ये सभी लोग धरने पे बैठ गए, रोड जाम कर लिया है, किस तरह की समझाइश की जा रही है? हम इनसे समझाइश कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि अब जो इनके कानूनी कार्रवाई है वो तो हम कर रहे हैं। अब ये कुछ मुआवजे की और उस तरह की बात कर रहे हैं तो पर अधिकारियों को बताया और ये लोग भी अपने जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। तो जो कोई इस तरह का डिसाइड होगा। कब तक रोड खाली करवा दिया जाएगा सर? समझाइश कर रहे हैं, जल्दी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एडिशनल एसपी बजरंग सिंह जी थे जो सारा घटनाक्रम जो है वो बता रहे थे।